Students, how are you? I hope you are enjoying the e-learning classes. Welcome to bio class. Today it is the last lecture of the chapter improvement in food resources. I have told you that this chapter is divided into two parts, agriculture and animal husbandry. Till now we have learned about the agriculture and some topics of animal husbandry. Okay? In the last video, I have told you that animal husbandry is divided into four parts. Okay? Animal husbandry is divided into four parts: cattle farming, poultry farming, fish farming, apiculture. Okay? Cattle farming and poultry farming we have finished in last video. In this video, we will learn about the fish farming. ठीक है? What is fish farming? What is fish production? Yeah, why is fish production is necessary? Because fish serves as the common man's food and it is a cheap source of animal protein that is easily digestible. ठीक है? फिश जो है वो कॉमन मेंस के फूड के रूप में सर्व की जाती है. जैसे कि आपने कोलकाता वगैरह में या वेस्ट बंगाल में देखा है कि वहाँ का जो कॉमन फूड है वो क्या है, फिश एंड राइस. ठीक है, तो वहाँ कॉमन फूड की तरह से यूज़ की जाती है और ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है. एंड सम विटामिन्स लाइक ए एंड डी प्रोवाइडेड विद अस. ठीक है, तो फिश से हमें विटामिन ए एंड डी भी प्रोवाइड होता है. ठीक है, तो ये फिश प्रोडक्शन इसीलिए नेसेसरी है. Production of food, production of feed, production of fish includes both the production of true fish such as finned fish, जिनको finned fish कहते हैं, जिनके ऊपर fin पाए जाते हैं. ठीक है, as well as production of shellfish, ऐसे sea animals जिनके fin नहीं होते बल्कि उनकी बॉडी पर शेल पाया जाता है, जैसे ऑक्टोपस, प्रॉन्स या फिर यूनियो. ठीक है, तो दीज आर यूज एज ए फूड ऑल्सो. ठीक है, तो इन सब के प्रोडक्शन को ही हम फिश प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, अब फिश प्रोडक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देखिए, फिश प्रोडक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है आपका कैप्चर फिशरी और एक है कल्चर फिशरी. कैप्चर फिशरी मीन्स इसमें हमें ना तो रियरिंग करना होता है, ना केयरिंग करनी होती है, ना ब्रीडिंग मैनेजमेंट करना होता है. बस हम जाते हैं और इसको कैप्चर करके ले आते हैं, पकड़ के ले आते हैं, जाल बिछाते हैं और जितनी भी फिश हैं उनको पकड़ के ले आते हैं. ठीक है, तो ये कहलाता है फिश कैप्चर. ठीक है, कैप्चर फिशरी. तो कैप्चर फिशरी दो जगह से हो सकती है. दो सोर्सेज हैं इसके, या तो मैरीन वाटर से मीन्स सॉल्टी वाटर से, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, और या फिर हम इनके फ़िश फार्मिंग करें, मतलब इनका हम खुद रियरिंग करें, मैनेजमेंट करें. ठीक है, तो अगर हम फ़िश को मैरीन वाटर से या सॉल्टी वाटर से कैप्चर करते हैं तब ये कहलाती है मैरीन फिशरी. और अगर इसको हम फ्रेश वाटर से जैसे रिवर से या लेक से कैप्चर करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड, कहलाती है इनलैंड फिशरी. ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चर फिशरी. कल्चर फिशरी में इनका रियरिंग, इनकी केयरिंग, इनका ब्रीडिंग मैनेजमेंट सब कुछ हम ही को देखना है. ठीक है, रियरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग मैनेजमेंट डन बाय द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द फिश कल्चर या पिसीकल्चर, या इसी को हम पिसीकल्चर कहते हैं. मेनली पिसीकल्चर यही होता है जिसमें कि आर्टिफिशियली हम फिश को ग्रो करते हैं. ठीक है, तो इसको हम पिसीकल्चर कहते हैं. इसको अगेन हमने फिर से टू पार्ट में डिवाइड किया, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर. मैरीकल्चर मीन्स सी फूड, वही सॉल्टी वाटर. सॉल्टी वाटर से अगर हम पकड़ के लाते हैं, कैसे करके, जब हम इनका केज बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा ये कैप्चर नहीं है, ये कल्चर है. कल्चर मीन्स इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स का मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है. तो इसमें क्या करते हैं हम, जो सी शोर होता है, समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर हम केज बना देते हैं. वहाँ के पानी को हम थोड़ा सा रोक लेते हैं, बांध लेते हैं, बंद कर देते हैं पानी को. अब उसी पानी में फूड भी मिलता है उनको, फिश भी
ग्रो करती हैं, बस हम उसमें से जब चाहते हैं तब उतनी फिशेज़ निकाल लाते हैं और फिर से उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, दिस मैनेजमेंट इज कॉल्ड द मैरीकल्चर। ऐसी एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर मतलब फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में हम 3 तरीके से फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? एक तो केज बनाकर, जैसे कि हम रिवर में केज बना दें या लेक में बना दें केज, छोटे छोटे केज बना दें और उसमें फिश हमारी ग्रो करती रहें उसी पानी का यूज़ करके। हमें अलग से पॉन्ड नहीं बनाना पड़ेगा, अलग से उनके फूड की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सब कुछ उनको उसी से मिलेगा, रिवर के वाटर से। बट हमारी जो फिशेज़ हैं वो उतने एरिया के अंदर ही रहेंगी, हमारे केज में ही रहेंगी बस, और हम उसमें से उनको कैप्चर कर लेंगे। इसको कहते हैं एक्वाकल्चर इन केजेस। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है? जिसमें हम किसी क्रॉप के साथ, अपनी फील्ड में ही हमारी क्रॉप भी है और क्रॉप के साथ ही हमारा कोई पॉन्ड बना हुआ है या हमने कहीं पर पानी स्टोर कर लिया, उसमें हमने फिश को ग्रो करा, मतलब दोनों काम चल रहे हैं उसी फील्ड में हमारे। इट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। नेक्स्ट आता है कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब होता है एक पॉन्ड बनाते हैं, उस पॉन्ड में हम डिफरेंट वेराइटीज़ को एक ही पॉन्ड में ग्रो करते हैं। मैं आपको अभी इसकी पिक्स दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए पहले तो कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी में डिफरेंस क्या है। कैप्चर फिशरी, इट इंक्लूड्स कैचिंग ऑफ फिश डायरेक्टली फ्रॉम वाटर। ठीक है, इट एंड कल्चर फिशरी इट इंक्लूड्स ग्रोइंग, रियरिंग एंड देन कैप्चरिंग ऑफ फिश। पहले हम इनकी ग्रोइंग करते हैं, इनकी मैनेजमेंट करते हैं पूरा, एंड देन इनको कैप्चर करते हैं। ऐसी कैप्चर फिशिंग में सेकंड पॉइंट देखिए, द कैप्चर इज डन फ्रॉम ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। बट इन द कल्चर फिशरी, द कल्चर ऑफ फिश इज डन इन रेस्टिकेटेड वाटर बॉडीज। नेक्स्ट आता है नो नीड टू टेकिंग केयर ऑफ फिशेज। यहाँ पे फिशेज की केयर नहीं करनी पड़ती, एंड कल्चर फिशेज में केयर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग फिशेज। कैप्चर फिशरी, बोथ मैच्योर्ड एंड इमेच्योर्ड फिशेज गेट कैप्चर्ड या गेट कैच। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम उसमें नेट डालते हैं फिश में, तो हमारे पास इमेच्योर और मैच्योर दोनों तरह के फिशेज आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब कल्चर फिश होती है तो इसमें हम स्पेशली जो मैच्योर हो चुकी हैं फिशेज उन्हीं को कैप्चर करते हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, फर्स्ट मैंने आपको फिश फार्मिंग के 2 पार्ट बताए थे, कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी की पिक है, जैसे कि हम रिवर से या सी से इस तरह से नेट डाल करके फिश को कैप्चर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये है आपका फिश कल्चर इन केजेस। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सी में केजेस बना दिए गए हैं इस तरह से। अब फिश बाहर नहीं निकल सकती, बस नेट लगा दी जाता है, फिश बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वाटर एंड फूड दीज आर प्रोवाइडेड बाय द सी। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। तो ये कौन सा इंटीग्रेटेड फिश कल्चर है? मैरीन फिश कल्चर। ठीक है, अब देखिए एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक करा था फिश कैप्चर्ड इन द केजेस। तो देखिए रिवर में भी हम इस तरह के केजेस बना देते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और रिवर में ऐसे केजेस बना करके यहाँ से भी हम फिश को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हो गया फिश कैप्चर इन द केजेस। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर मतलब क्रॉप के साथ। ये हमारी राइस की राइस के प्लांट्स लगी हैं, राइस के जो है पैडी कहलाते हैं। राइस के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको पैडी कहते हैं। ठीक है, पैडी के साथ ही यहाँ पर देखिए कितनी सारी फिश ग्रो कर रही हैं। तो यार फिश भी सेल करते हैं लोग और क्रॉप की भी व्यवस्था रहती है। तो दोनों चीज़ें जब एक साथ होती हैं, इट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड। क्लियर इट? नेक्स्ट है कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है कि एक ही पॉन्ड में हम कई वैरायटी की फिशेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द फिश प्रोडक्शन बाय कल्चरिंग अ सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश इज कॉल्ड मोनोकल्चर। और अगर इसी में हमने केवल एक ही फिश को ग्रो कर रहे हैं तो ये कहलाता है आपका मोनोकल्चर कहलाती है। ये अगर एक ही को कर रहे हैं, और अगर बहुत सारी कर रहे हैं तो ये कंपोजिट कल्चर भी कहलाती है। ठीक है, कई बार एक ही फिश को भी कल्चर करते हैं, तब इसको मोनोकल्चर कहते हैं। कंपोजिट कल्चर की जगह इसको क्या कहते हैं? मोनोकल्चर कहते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना होता है? इसमें बस हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि द फिशेज हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स,
डिफरेंट ड्वेलिंग हैबिट्स, उनके रहने की जगह अलग अलग हो। तो इसमें क्या होता है कि हम फिशेस को इस तरह से लेते हैं कि कुछ फिशेस तो सरफेस पर रहें, जिसको कहते हैं सरफेस ड्वेलिंग फिशेस या सरफेस फीडिंग फिशेस। ड्वेल मतलब रहना, सरफेस ड्वेलिंग फिशेस या सरफेस फीडिंग फिशेस भी दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि यहाँ पर जो कटला है, कटला जो है वो सरफेस फीडर है। कटला क्या है? सरफेस फीडर फिश है। ये सरफेस पर ही रहती है, सरफेस पे ही फूड खाती है और हमेशा सरफेस पर ही ये रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है रोहू। रोहू है मिडिल जोन में रहती है, ये पॉन्ड के मिडिल जोन में रहती है, मिडिल जोन में अपना फूड लेती है और मिडिल जोन में ये रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्प फिशेस। जितनी भी कार्प फिशेस होती हैं, ये ग्रास कार्प है, वीट कार्प है, जितनी भी कार्प फिशेस होती हैं वो सारी की सारी बॉटम पर रहते हैं। ठीक है, ये मेनली जो ये फिशेस हैं, इन फिशेस का जो वेस्ट एक्सक्रीटा वगैरह होता है उसको भी खाती हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें ना तो कोई कंपटीशन होता है प्लेसेस के लिए और ना ही होता है फूड के लिए। तो इस तरह की फिश कल्चर को कहते हैं हम, इस तरह के फिश कल्चर को हम कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। तो क्लियर इट कि फिश प्रोडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, पहले कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा कि अगर हम सी वाटर से कैप्चर करते हैं तो मैरीन फिशरी, और अगर हम फ्रेश वाटर से करते हैं तो इनलैंड फिशरी। अब आते हैं कल्चर फिशरी पर। कल्चर फिशरी को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड करा। अगर हम अपने केजेस सी शोर पर बनाते हैं तो उसे मैरीन कल्चर कहेंगे, मैरी कल्चर कहेंगे, और अगर यही केजेस हम रिवर में बनाते हैं तो एक्वा कल्चर कहते हैं। ठीक है, एक्वा कल्चर के तीन पार्ट में, एक तो ये केजेस बना करके हमने ग्रो करा, दूसरा हम क्या करते हैं अपनी फील्ड के साथ, अपनी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड कल्चर। ठीक है, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। और अगर हम पॉन्ड में करते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ को यूज़ करके तो इट इज़ कॉल्ड द कंपोजिट फिश कल्चर। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूरा फिश फार्मिंग या पिसी कल्चर। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस विद मी।